ओ न चंडिकाय नमो, न चंडिकाय नमो, न चंडिकाय नमः। अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति का देवी द्वारा देवताओं का बलिदान। ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता डालती उनके श्री अंगोटी बाबा प्रभात तारे सूर्य समान मत्स्य चंद्रमा मुतुते देव स्तनोता 3 देश होते हैं। उनके मुख को मुस्तानी सता छाई जाती, हाथ में भरत अंतुष पास एवं वह मुद्दा शोभा पाते। ओम न चंडिकाय नमः। ऋषि रहते हैं देवी द्वारा महादैत्य पति सुमते मारे जाने पर इंद्र आदि देवताओं तो देवता अग्नि को आदि करते उनका कई देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अवस्थी प्राप्ति होने उनके मुख कमल दमन उठते थे, उनके प्रकाश दिशा जन्मला उठी थी। देवता बोले सनाना की पूजा दूर करने भाई देवी हम पर प्रसन्न हो, सबको जगती माता प्रसन्न हो, विश्वेशी विश्री असर हो। देवी तुम चराचर जगती अधीश्वरी, तुम जगत का इतना धार हो। तो पृथ्वी लोक में तुम्हारी स्थिति है देवी, तुम्हारा प्राण अल्लंघनीय है। तुम्हें जल में स्थित हो, संपूर्ण जगत को तप्त करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूटा प्रणाम आया हो देवी, तुमने समझ जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्ति कराती हो देवी। संपूर्ण जगत विद्या तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियाँ हैं वे सब तुम्हारी मूर्तियाँ। जगदम इतना तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तमन करने को पदार्थों से पड़े एवं परावाणी हो। जब तुम सहस्व देवी स्वक्रमोष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो रही। तुम्हारी स्तुति करी इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या हो सकती है? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली का स्वक्रमोष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नशा है। काला काष्ठा आदि के रूप में क्रम से परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तब विश्व का उपचार करने में समर्थ नारायणी देवी तुम्हें नशा है। नारायणी तुम सफल का मंगल प्रदान करे, मंगलमयी हो, कल्याण जानी स्वभाव सब पुरुषारों से चलनी में सन बत्सला 3 नेत्रवारी एवं गौरी तुम्हें नमस्कार। तुम षष्ठी पालन संहारी शक्ति रूपा सनातनी देवी गुणों का घा तथा दुर्साल गुणमयी हो। नारायणी तुम सफला मंगल प्रदान करे, मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याण जानी स्वभाव तुम शशि पाना संघाटी शक्ति रूपा सनातनी देवी गुणों का आधार सर्व गुणमयी नारी तुम्हें नमस्कार। शरण में आई दीन पीड़ा संलग्न रहने वाली सबकी पीड़ा दूर करने वाली देवी नारायणी तुम्हें नमस्कार। नारायणी तुम ब्रह्माई का रूप धारण करते हंसों से जुटे हुए विमान में बैठती और कुछ मिश्रित जल छिलकती रहती हो। तुम्हें नमस्कार। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल धारण करने हुए सर्प को धारण करने हुए महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार। सन चक्र धरा सारण धनुष उत्तम आयु धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार। तुम्हें नमस्कार। तुम विष्णु हाथ में महानत महाचक्र लिए झाड़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याण में नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के भट्टी उद्धव करने वाली तथा तिरुवंती रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्त तीरथ हाथ में महावरज धारण करने वाली श्रेष्ठ नेत्रों से दीप्त दिखाई देने वाली बट्टा सोल के प्राणों अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूप से दैत्यों के महती सेना संहार करने वाली भयंकर रूप धारण करने वाला तथा विचित्र गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दारों के गाना विकार मुख वाली मुंडमाला सुशोभित विभूषित मुंडमंडली चामुंडा रूप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महाराति महाअविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार। मेधा सरस्वती बड़ा भूति भामरी तामरी नियता ईशा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व सर्वेश्वरी सरस्वती संबंधित रूपे डोले देवी तुम्हें देवी तुम सब भयंकर सब भयों से मई अक्षर को तुम्हें नमस्कार। ताई है 3 लोग से विभूषित तुम्हारे सौम्य सुंदर मुख चपराटे भयों से मई सके तुम्हें नमस्कार। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर समझ सुर संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचावे तुम्हें नमस्कार।
देवी जो अपनी ध्वनि से सपूत जाए तो ब्याह करते देतो थे तेज तो नष्ट देगा वह तुम्हारा धन का हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करें जैसी माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुर तट और चर्चित है हमारा मंगल करें। हाँ तुम्हें नशा रहते देवी तुम प्रसन्न सब लोगों को नष्ट कर देती हो तुम भी दोनों मानसिक सभी कामों नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे समय में जाते जुटते हैं उनमें बत्ती आती नहीं तुम्हारे समय में रहे हुए मनुष्य दूसरों को समय देने वाले हो जाते हैं। देवी अम्बिके तुमने अपने स्वरूप पर अनेक प्रकार से व्यक्त करते नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्म द्रोही दैत्यों ने संहार किया वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने में शास्त्रों में आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और तिस्सा बनाने था तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति जो इस तो अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी धड्डे से निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस जहाँ भयंकर सब सर्प जहाँ शत्रु जहाँ लुटेरों सेना जहाँ दावा न लो वहाँ पर तर समुद्र के बीच में भी स्थित रहकर तुम विश्वती अच्छा करती हो विश्वसी तुम विश्वता पालन करती हो विश्व रूपा इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो तुम भगवान सनाती बंदनी आओ जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक चाहते वे संपूर्ण विश्व को आशय देने वाले होते हे प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करने तुमने सीधी हमारी अच्छा ली है उसी प्रकार चला हमारे शत्रुओं के भय को बचाओ शत्रुओं के भय से हमें बचाओ संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और पथ एवं पापों से फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े भयों पर द्रवों से दूर करो विशेषी पीड़ा दूर करने में नाई देवी हम तुम्हारे चरणों में पड़े हम प्रसन्न हो त्रिलोक निवासनी होती पूजनीय चलने से हम लोगों को बलिदान दो। देवी बोली देवताओं मैं बल देने को तैयार हूँ तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा वह बल मांग लो संसार करियो उस उपकार बल तो मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले सर्वे सभी तुम इसी प्रकार तीन लोगों की समझ बाधा हो तो शांत करो और हमारे शत्रु नाश करती रहो। देवी बोली देवताओं व्यवस्थ मंत्र में ते 28वें युग में सुम और निशम नाम के दो अन्य दैत्य महादैत्य उत्पन्न होंगे तब मैं नंग गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा जब से अवतीर्ण हो विंध्याचल जाकर रहूँगी और उन दोनों असुरों का नाश करूँगी फिर अत्यंत भयंकर रूप से प्रतिवक्ताले विपचिति नाम वाले दानवों का वध करूँगी और भयंकर महादैत्यों को बच्चा चलते समय मेरे दांत अनार के पुष्प की भांति लाल हो जाएंगे तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंडिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों घोर वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा उस समय मुनियों के स्तमन करने पर मैं पृथ्वी निजा रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों के गोल देखूंगी तब मनुष्य साताक्षी नाम से मेरा तिलक करेंगे। उस देवता उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूँगी। जब तक वर्षा नहीं हो रही तब तक ये साकी सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने से पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्दम नामक महादैत्य वध भी करूँगी इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर जब भीम रूप धारण करके मुनियों की अच्छा के लिए हिमालय पर रहने राक्षसों का भक्षण करूँगी उस समय मुनि भक्ति से नत मस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे तब मेरा नाम भीमा देवी रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य 3 लोगों में भारी उपद्रव मचा गया तब मैं 3 लोगों का हित करने के 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके महादैत्य का वध करूँगी। उस समय सब लोग भामरी नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस बार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होती तब काले में शत्रुओं का संहार करूँगी। ओम नमः चंडिकाय नमः ओम नमः चंडिकाय नमः ओम नमः चंडिकाय नमः ओम नमः चंडिकाय।